लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया। उसी तालाब के किनारे जहाँ कितने ठाठ से बचपन और जवानी हंसी खुशी के साथ बीती थी, एक बूढ़ा बगुला गर्दन झुकाए शांत भाव से पिछले 2 दिनों से भूखा अपनी लाचारी पर यही गीत गुनगुना रहा था। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार मिश्र। सुने कहानी मनोज मिश्रा की जुबानी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है बुढ़ापा बगुले का। अभी और जीने की चाह में अपने भोजन के बारे में सोचते हुए कि जो काम बल से न हो सके वहां बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, एक कुटिल योजना के तहत बगुले ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। हे भगवान, इस तालाब के जीवों को सद्बुद्धि दो, इन्हें मरने से बचा लो प्रभु। हे प्रभु, इन्हें मरने से बचा लो प्रभु। बगुले का ऐसा विलाप सुनकर तालाब के एक केकड़े ने सोचा, जरूर कोई बात है, पता करना चाहिए। केकड़े ने बगुले से कहा, बगुला मामा, जब आपको पेट पूजा करनी चाहिए, ऐसे में यह विलाप क्यों? बूढ़े बगुले ने कहा कि मुझे एक ज्योतिषी ने बताया है कि ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा मनहूस योग बना है कि अगले 12 वर्षों तक यहाँ बारिश नहीं होगी, और यह तालाब तो अभी सूख रहा है। यह 12 वर्ष तो क्या 12 दिन में ही सूख जाने वाला है। सबकी मौत निश्चित है। घबराया हुआ केकड़ा तालाब में जाकर अन्य सभी जीवों को इस बारे में बताया। सभी परेशान होकर तालाब के किनारे खड़े बगुले से अपना जीवन बचाने का उपाय पूछने लगे। बगुले ने बताया कि यहाँ से पूर्व दिशा में एक बहुत बड़ा पाताली तालाब है। उसमें पाताल से पानी आता है। आसपास के सभी जीव वहीं जा रहे हैं। सभी अपनी शत्रुता भुलाकर अपने लोगों की रक्षा करने में लगे हैं। मेरा पूरा जीवन इसी तालाब के सहारे बीता है। अब तो मैं बूढ़ा हो चला हूँ और इस संसार से विरक्त हो गया हूँ। इस तालाब के रहवासियों का भला करके कुछ पुण्य कमा लेना चाहता हूँ। मैं एक एक करके आप सभी लोगों को अपनी पीठ पर बैठाकर वहां पहुंचाना चाहता हूँ। सबसे अधिक परेशान मछलियां और मेढक एक एक करके बगुले की पीठ पर बैठकर अपने सुरक्षित जीवन हेतु पाताली तालाब की ओर जाने लगे। बगुले की योजना सफल हो चुकी थी। वह कुछ दूर पूरब दिशा में उन्हें ले जाकर एक चट्टान पर पटक पटक मार डालता और उन्हें खाकर अपना पेट भरने लगा। इस प्रकार छल कपट और अपनी बुद्धि बल से अब बगुले का बुढ़ापा अच्छे से गुजरने लगा और अब वह पहले की अपेक्षा स्वस्थ भी हो गया था। इधर केकड़े ने भी सोचा, हमें भी पाताली तालाब की ओर अब चलना चाहिए। केकड़े को अपनी पीठ पर बैठाए चलते हुए बगुला सोच रहा है कि मछली और मेढक बहुत खा लिया, आज केकड़े की दावत उड़ाऊंगा। केकड़े को सामने एक चट्टान दिखाई दी जहां हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। केकड़े के पूछने पर बगुले ने उसके भोलेपन पर हंसते हुए कहा कि यह उन मछलियों व मेढकों की हड्डियां हैं जिन्हें मैं अपनी पीठ पर बैठाकर लाया था। आज तुम्हारी बारी है। केकड़े को अपनी बेवकूफी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपने मजबूत बाजुओं से बगुले की गर्दन पकड़ी और नुकीले दांतों से काटकर उसकी ईह लीला समाप्त कर दी। तालाब के किनारे बहुत सारे जीव पाताली तालाब जाने के चक्कर में
लाइन में लगे इंतजार कर रहे थे बूढ़े बगुले का, तब तक बूढ़े बगुले की गर्दन दबाए केकड़ा दिखाई दिया। बूढ़े बगुले की चाल जानकर तालाब के बचे हुए जीव दुख और क्रोध के भावों से भर गए, साथ ही अपने डर पर बहुत शर्मिंदा थे। पंचतंत्र पर आधारित इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो झूठे डर दिखाकर अपना उल्लू सीधा किया करते हैं, मतलब अपना काम निकाला करते हैं। और हमें यह भी सीख मिलती है कि जो कार्य बल से नहीं हो सकता वह बुद्धि से किया जा सकता है, इसलिए हमें अपनी सफलता के लिए बल और बुद्धि दोनों का प्रयोग करना चाहिए। तो आज की कहानी यही संपन्न होती है। मिलते हैं कल एक और कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।